लिखी ये जबरदस्त कहानी बड़ी ही जबरदस्त, जिसे आप देखने के बाद बस यही चीज कहेंगे कि असली पावर दिल में होती है। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हो जाए इस फिल्म के लिए। स्पेशल 26 is unique and special. But what we are celebrating here today is one of probably the most fascinating aspects of these various special pluses in the film, and that is the music. I'd like to invite on stage the magician whose music this country and indeed the world has loved and who's given us such a wonderful soundtrack in the film, Shri M.M. Cream Saab. Tell us a little bit about the music, Kareem Saab. What do you have in store for us? Good evening, everyone. This movie, Special 26, brought three wonderful people into my life. The most friendly producer ever I have seen, Sheetalji, and the most talented lyric writer is Shad Bhai, and most uncompromising yet very understanding technician, friendly director, Neeraj ji. These three wonderful people, I am very privileged for being associated with them. And I composed 4 songs for this album, and with all the versions, extra versions, there will be eight numbers in this album. My most favorite song is Kaun Mera, which is sung by Papoon and Sunidhi Chauhan, both of them. They two did extraordinary job. Kaun mera, mera kya tu lage. The making of Special 26, especially the music part, was memorable and everlasting sweet memories. And most importantly, I would like to share something with you. I found out a new talent, Ajju, the great singer, and I am privileged to have him also in this album. Now he's going to perform for all of us. You are going to watch. Thank you. जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी हूँगा मैना, तुझसे मुझे सब अता, मुझ में तू ही तू बसा नैनों में, जैसे ख्वाब सा। इश्क आशिकी में कुछ लोग छाटता है, जख्म बांटता है, उन्हें दर्द बांटता है, तोड़ देता है ख्वाब सारे, देखते देखते कर दे सही साद सा। जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी हूँगा मैना, तुझसे मुझे सब अता, मुझ में तू ही तू बसा नैनों में, जैसे ख्वाब सा।
सफर दो कदम है जिसे इश्क लोग कहते, मगर इश्क वाले सब सफर में ही रहते। खत्म होता न उम्र भर ही इश्क का रास्ता, है ये बेहिसाब सा। जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी हूँगा मैना। तुझी से मुझे सब अता, मुझ में तू ही तू बसा नैनों में, जैसे ख्वाब सा। ओए ज्यादा मांगे नहीं ओए। ओके, जो जैसे जैसे मैंने वादा किया था, वो फोटोग्राफर भाई जिन्होंने 3-4 जन थे जिन्होंने नहीं सुना, फिर भी ले भाई। क्या है रॉक सिंगर। सफर दो कदम है, ओके, जिसे इश्क लोग कहते, मगर इश्क वाले सब सफर में ही रहते। हो गया, फोटो हो गई, चलो। वो incredible. All right, there you are. Come on, एक बार जोरदार तालियां अक्षय कुमार. Absolutely fantastic, brilliant. अक्षय, कितने दिन तक आपने रियाज किया? How long did it take for you to actually do this song? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ जी, मैंने कितने दिन रियाज किया? हाँ जी. जी मैंने एक्चुअली 3 घंटे रियाज किया. बस 3? बस. क्या बात. 3 घंटे रियाज की. उसके बाद कहा कि अब मुझसे नहीं होता. अब मैं इससे ज्यादा मेरे से और काम नहीं होगा, इतने पैसों में इतना ही काम होगा. तो उसके बाद मैं रुक गया. Absolutely fantastic, brilliant. All right, ladies and gentlemen, अक्षय कुमार, absolutely incredible. जोरदार तालियां. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत 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 शुक्रिया. अब मैं आप लोगों से मेरे स्टारकास्ट से मिलाना चाहूंगा. और सबसे पहले लाइन में बैठे हुए हैं अनुपम जी. मैं चाहूंगा कि आप ऊपर आएं. दो शब्द कहने के लिए मैं आपसे थोड़ी देर में कहता हूं. फिर मनोज साहब आप आइए. कमाल के एक्टर, सभी जानते हैं. और सोचिए, नीरज पांडे साहब जिन्होंने मेरा इम्तिहान लिया है कि इतने 2 खतरनाक एक्टरों के सामने मुझे खड़ा कर दिया. शर्म आनी चाहिए उन्हें. मतलब हद होती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. मैडम दिव्या ऊपर आइए. Another wonderful actress, beautiful. मेरी हीरोइन मिस काजल अग्रवाल. मुझे शूटिंग के दौरान ही पता चला कि ये पंजाबन है. मैडम हाउ आर यू? Very good, thank you. प्लीज कम. और कोई बच गया? नहीं. हाँ 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 बेटे अभी नहीं. स्टार कास्ट की बातें हो रही हैं. तो मैं चाहूंगा कि मेरी सारी स्टार कास्ट आ चुकी है. अपने अपनी सीट ले लें. और मीडिया के जितने जितने जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो हमसे पूछें. वो उससे पहले एक सवाल यहाँ पे अक्षय, ये जो आपने वहां पे रेड का था, अब मुझे ये बताएं, अगर भगवान न करे मगर फिर भी अगर सीबीआई ने ये रेड आपके घर पे डाली होती तो सीबीआई ऑफिसर्स को क्या क्या मिलता आपके घर से? सबसे पहले तो मेरे घर पे भगवान की दया है, कभी रेड पड़ी नहीं, क्योंकि 8 साल से सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा हूं. और तो बहुत मेहर है कि कोई आया नहीं अभी तक रेड डालने. और मैं हाथ जोड़ के अगर वो ये कार्यक्रम देख रहे हो तो उनसे कहूंगा कि आना भी मत.
फिलहाल ये प्रश्न का जवाब ना ही दूं तो बेहतर है। अच्छा, ना ही दूं तो बेहतर है। लेट्स गो ऑन। आई जस्ट बोरो योर माइक एंड आप काजल, आप हमें बताएं कि अगर आपके घर पे रेड पड़ेगी तो आपके घर पे क्या मिलेगा? ईमानदारी से, सच्ची सच्ची। अगर मेरे घर पे रेड पड़ी तो बहुत सारे जूते, कपड़े और बैग्स मिलेंगे। बस यही ले जाएंगे? हाँ जी, ले जाएं। क्या मेकअप भी? नहीं, इनको मेकअप की कोई जरूरत नहीं है। मनोज जी, आप बताएं। जी, मेरी बच्ची 2 साल की है, तो उसके खिलौने मिलेंगे बहुत सारे आपको और बहुत सारे डायपर्स मिलेंगे आपको। यानी सीबीआई डायपर्स और खिलौने के साथ खिलेगी। सर, आप बताएं सर। सवाल क्या है? सिंपल सवाल है सर, सीबीआई का रेड आपके घर पे पड़ेगा तो आपके घर पे क्या क्या मिलेगा? किरण जी मिलेंगी। बहुत अच्छी तरह से मिलेंगी। सर बस बड़े खुश हो गए जाएंगे, सीबीआई इतनी कंटेंट हो जाएगी, वो इससे ज्यादा खुश नहीं चाहिए हमें। ऑलराइट, दिव्या जी आप हमें बताएं। I'll say it the other way. मुझे लगता है खूब सारी खुशियां मिलेंगी घर में, बिकॉज हर जगह कहीं ना कहीं बटोर के रखी। आए हाय, मारी डाला हमने तो, जान ले लिया हमने। ऑलराइट, अब सवाल हर एक को पूछने का मौका मिलेगा आपको। जस्ट पुट योर हैंड अप। मेरे ख्याल से आप बैठ सकते हैं। वी गॉट दीस चेयर्स फॉर यू। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी, आप अपना हाथ ऊपर करें एंड यू गोट टू टेल मी किसे ये सवाल एड्रेस है, तो मेक श्योर दैट यू कीप दिस क्वेश्चन क्रिस्प। शर्म करो, And- खड़ी है, खड़े रहो। ये ऐसी कैसी चेयर लाई है कि हम ऑलरेडी डगमगाते नजर आए हैं आपको? है ये किसने ऑर्गेनाइज की है ऐसी चेयर? ये चढ़ नहीं सकती है, मैं बैठ नहीं सकता हूँ, ये खड़े नहीं रह सकते हैं। हाँ? हरिओम, चलिए, हरिओम। अब चेयर पे तो, कुर्सी पे तो बैठ नहीं सकते क्योंकि लड़कियां नहीं बैठ सकती, तो आप लोग शुरू करें। प्रश्न हाँ कौन जी। सा, कौन पहले शुरू करना चाहेगा? जो पूछेगा उसको एक फ्री टिकट मिलेगी, दिवाली स्पेशल ऑफर। बताइए कौन है वो? हाँ जी, ये पिक्चर दिवाली अरे- तक चलेगी ना? मैडम कहने वाली बात होती है, कभी इतना सीरियस भी मत लिया करो हर चीज को। मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और यहाँ। जो मैडम आपकी जो मर्जी आए सोचें, आप कौन से दांत दिखाएंगे, जो कुछ करना है आप करिए। बोलिए। बात आपकी ओर से आई थी। हाँ जी मैडम, मैं समझ गया, मेरी होगी। पूछिए, सवाल पूछिए। अच्छा, हमने आपका गाना बहुत एंजॉय किया। गाना गाते वक्त क्या आपको वाकई यकीन हुआ था कि ये अक्षय कुमार ही गा रहे हैं, या सपने में कहीं थे? जी देखिए, मैं खुद भी विश्वास नहीं कर सकता हूं कि मुझे हमारे करीम साहब जो हैं, उन्होंने मुझसे ये गवा लिया। ऑब्वियसली, मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3 घंटे सिर्फ मैंने रियाज किया, और ये नहीं है कि मैं इसे अपना एक और करियर समझ के इस पे मैं अब शुरू हो जाऊं कि मैं गाने गाऊंगा। मुझे अपनी इंतहा अच्छी तरह पता है, मेरी चादर कितनी लंबी है, मैं सिर्फ यहीं तक रह सकता हूं। ये मैंने ऐसे शौकिया तरीके से गा लिया, और मैं गाने का कारण भी बता सकता हूं क्योंकि ये गाना पिक्चर शुरू होने से पहले बन चुका था, एंड मुझे इतना मजा आता था ये गाना गाने में, इतना मजा आता था। तब जाके मेरे डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने बोला यार तू कोशिश क्यों नहीं करता, ये गाना तू भी गा के देख ले। तब उसके बाद एक आइडिया सा आया कि हम ये गाना गा के जरूर देखते हैं, और साथ में ये भी था कि अगर नहीं अच्छा निकलेगा तो हम उसे रद्द पे डाल देंगे। इसमें एक चीज मैंने नोट की, इसमें आपने हाई पिच पे बहुत गाया है। एक तो जनाब आप मुझसे बात मत करिए, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। अरे सर, आपकी बहुत भारी आवाज है। एक बड़ा सा ही कमजोर सा महसूस करता हूँ पहली बार। क्या बात करें सर, आपकी आवाज इतनी हाई पिच है माशाल्लाह, बड़ी बड़ी प्यारी तरीके से आपने गाया सर। दैट्स व्हाई मेरे ख्याल से इसके लिए, क्या आपने जिंदगी में पहले कभी गाया है? पहले एक शब्द, पंजाबी शब्द गाई थी बहुत पहले, फिर एक बार स्नूप डॉग के साथ ऐसे ही रैपिंग कर ली थी, बस ये। हाँ, बोहेमिया के साथ, हाँ बोहेमिया के साथ। ओ बेटे, याद है, याद है, सारी चीजें याद रखता है। सर आपका सबसे बड़ा फैन हूँ सर। हाँ जी, सबसे बड़ा फैन हूँ आपका जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक सवाल, कल आपकी एनिवर्सरीज है, मैरिज एनिवर्सरीज, हाँ 17 जनवरी। हाँ जी बिल्कुल। कल 17 जनवरी मेरी कब है? मैरिज एनिवर्सरीज। इनकी 26 जनवरी। स्पेशल 26 में 26 जनवरी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अक्षय, ये आपका फर्स्ट गाना है। इंसान जब भी कोई फर्स्ट चीज अगर उसके पास आती है या कुछ करता है तो वो भगवान को भेंट देता है। तो ये गाना किसी को भेंट देना चाहेंगे, या किसी के लिए नजराना, या किसी को ये गाना
हाँ बिल्कुल, मेरी बीवी को आज एनिवर्सरी है मेरी कल, और उनको लिए, और प्लस अब थोड़े दिनों में वैलेंटाइन भी आने वाली है। आप भी गा सकते हैं, आप अपने बॉयफ्रेंड को कह सकते हैं कि वो दांत खोल के गाएं। तो मजे मजे कर सकते हैं, सब लोग मजे कर सकते हैं। हाँ नहीं मैंने खोले ना बेटा, मैंने खोले दांत, ऐसी बात नहीं है। सर पूछिए। ट्विंकल के लिए क्या सरप्राइज है? बेटे आप कोई चाचा भतीजा लगते हो जो मैं आपको बताऊं? बस कुछ तो स्पेशल सोचा होगा। सोचा है बेटा, सब वो मेरे पास है। सर स्पेशल 26 की शूटिंग का सबसे स्पेशल मोमेंट कौन सा था आपके लिए? जी स्पेशल मोमेंट ये था जनाब कि जब मैं एक अच्छे से, मैंने इतनी फिल्में की अनुपम जी के साथ, और बहुत फिल्में की है, लेकिन ये खास फिल्म रही है कि एक कमाल के एक मित्र मुझे मिले, क्योंकि मेरे सारे सीन्स जो हैं इनके साथ ही हैं, तो मैंने इनको अपना मित्र बनाया। क्यों पूछो? क्योंकि ये इतने कमाल के एक्टर है, मैं इनको थोड़ा घसीटना चाहता था, नीचे रहो, ज्यादा ना बढ़े, और इनको बोल बोल के कहता भाई मुझे भी सिखा दे कैसे करता है तू, इतनी अच्छी एक्टिंग। वैसे कर करके मैंने इनके साथ, और वो मेरा स्पेशल मोमेंट रहा, इनसे काफी चीजें सीखा हूं मैं। थैंक यू सर, थैंक यू। राइट, कोई और सवाल तो प्लीज हाथ ऊपर करें। यस देयर। सरदार खान, बहुत नाम तो सुना है आपका, इस स्पेशल 26 में बहुत दौड़ाया है आपको इन्होंने, असली पावर दिल में होती है कह के। असली वाले सीबीआई हैं या नकली वाले सीबीआई है? नकली असली है फिर भी नकली है? ये सवाल है या स्टेटमेंट है? सरदार खान कितने दौड़े हैं आप इस फिल्म में? नहीं, एक बड़ी कमाल की चीज है कि जो अक्षय साहब करते हैं वो मुझे पहले 4 दिन मुझसे कराया गया। ऊंची ऊंची जगहों से कूदना, और मुझे पहले शॉट के बाद ही मेरा बैग चला गया, फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे ऑइंटमेंट लगा करके मुझे सही सलामत खड़ा करके फिर से एक्शन डायरेक्टर ने दौड़ाया। कनॉट प्लेस के कई सारे चक्कर लगवाए गए मुझसे। लेकिन यह है कि इस फिल्म को करते हुए पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, इस फिल्म को करते हुए एक अभिनेता को जितनी संतुष्टि मिलती है, एक एक्टर को जो खोजता है अपने अंदर में, हर मोमेंट पे नीरज हमको वो देते रहे। तो इट इज बिन क्वाइट अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस थ्रू आउट। और आज भी जब हम मिले हैं, तो किसी भी फिल्म की खासियत ये होती है कि सारे एक्टर्स चाहे वो एक साथ फिल्म में मिले हों चाहे नहीं मिले हों, उनके साथ में एक अजीब सा एक बॉन्ड सा बन जाता है। तो मेरे ख्याल से हम सब में इस फिल्म के कारण हम सब में एक बड़ा कमाल का बॉन्ड, कमाल की फ्रेंडशिप, कमाल का संबंध बना है, which is a great result of a fantastic experience of making a film. अक्षय, आपने शुरुआत में ही कहा कि आपको 2 ऐसे कलाकारों के सामने खड़ा कर दिया गया जो बहुत मजबूत दिखते हैं। आप मंझाए हुए हैं, बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस रहा? खुल के तारीफ करो बेटा। मजबूत दिखते हैं क्या होता है? अक्षय कुमार से ज्यादा कोई मजबूत दिख सकता है क्या? उन्होंने तारीफ की है यार, तो आप क्यों दबा के कर रहे हैं? उन्होंने तो दिल खोल के की। भरी सभा में मतलब मजबूत दिखते हैं जी। मंजे जस्ट बिकॉज आज मेरा हेयर स्टाइल चेंज हो गया मैं मजबूत हो गया? अभी भी तो चलो वो स्पेशलिटी के बारे में बता दीजिए जो स्पेशल 26 कहती है या कहने की कोशिश कर रही है, जो हम देखेंगे फरवरी में। 26 स्पेशल 26 के बारे में बताऊं, कहानी के बारे में बताऊं? स्पेशलिटी के बारे में बताइए, जो स्पेशल 26, क्यों आप इस फिल्म को स्पेशल 26 कह रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊं कि इस फिल्म के अंदर काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। जैसे कि आप सब ने जानते हैं कि नीरज पांडे जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने वेडनेसडे बनाई थी। उसके अंदर कितनी जगहों पे उल्टा सीधा उल्टा चलता रहता है। तो अगर मैं इसके बारे में जरा सा भी खुल के बात करूं तो आपका मजा निकल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जितना स्क्रिप्ट या स्क्रीन प्ले के बारे में ना बात करें तो बेहतर रहेगा। और स्पेशल चीज यही है कि मुझे बहुत मजा आया ये फिल्म के अंदर काम करके। मैंने काफी कुछ सीखा, मैंने अपने आप को री इन्वेंट किया, मैंने अपने आप को समझा कि ऐसे सिनेमा में भी काम करके बहुत मजा आता है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, दैट इज स्पेशल फॉर मी, दैट इज इट। ऑल्सो आई थिंक इस फिल्म के कलाकारों के लिए, इस फिल्म के टेक्नीशियंस के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, प्रेजेंटर्स के लिए सबसे ज्यादा स्पेशल हस्ती जो है वो है इस फिल्म के डायरेक्टर, इस फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे जी। बिकॉज हम उनके हाथों की कठपुतली थी। ये मेरी 461वीं फिल्म है। क्या बात है सर, बहुत मंजे हुए सर। वेरी गुड। अब थोड़ा खुल रहे हो। तो इनके साथ हमेशा
ऐसा लगता है पहली क्लास में काम कर रहे हैं, पहली क्लास से शुरुआत कर रहे हैं। मैंने और अक्षय ने बहुत कोशिश की कि हम बहुत दिनों बाद मिले हैं, हम कमर्शियल ऐसी फिल्में बहुत कर सकें जहां हमने बहुत इम्प्रोवाइज किया है। मजाल है एक भी इम्प्रोवाइजेशन इन्होंने हमारी मान ली है। मगर उसका नतीजा ये निकला कि जितने भी लोग यहां पर खड़े हैं और जो नहीं आए हैं, जिमी और बाकी कलाकार जो नहीं आ पाए हैं, हमारी लाइफ का ये मोस्ट प्राउड प्रोडक्ट होगा एज ए एक्टर, एज ए टेक्नीशियन। थैंक यू नीरज। अक्षय, ये मूंछों का क्या फेर है? मतलब अगर आप पीछे देखें तो जितने भी मेल किरदार है सबकी मूछें, और जितने भी स्टेज पर मेल है उनमें किसी की भी मूछ। इनकी भी चाहते थे कि मूछें होनी चाहिए? नहीं, मैं मेल किरदार की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, अरे हाँ, ये तो हमने नोट ही नहीं किया। हाँ जी, क्या पूछा आपने? तो इनकी सबकी मूछें हैं, हमारी मूछें हैं, और नहीं मैंने कहा मतलब मूछों के बारे में क्या मतलब नहीं समझा नहीं मैं, अब बताइए। सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिल्म में जितने भी मेल किरदार हैं हाँ सबकी जी। मूछें दिखाई दे रही पोस्टर में फिलहाल तो, और जितने भी स्टेज पर मेल है किसी की भी, तो ये मूछों का क्या? ये क्या है? अरे यहाँ बाल नहीं है, यहाँ तो है। कौन हो तुम? सर आपके भी तो नहीं है। जी ऐसा है कि ये फिल्म के कैरेक्टर हैं, किरदार हैं, और जिस किरदार के हिसाब से हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा था उसी हिसाब से हमने जब फिल्म शुरू होने से पहले फोटो सेशन भी करके देखा था कि बिना मूछ के साथ कैसे लगेगा इनका किरदार। तो इन्होंने फिर डिसाइड किया कि मेरी भी मूछें होनी चाहिए, इनकी भी होनी चाहिए, उनकी भी होनी चाहिए, बस दैट्स ऑल इट इज। तो इसमें कोई साइंस नहीं था या बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे ये बात लेके नहीं गए थे, ये सिर्फ ऐसे ही कर दिया था यहाँ से। अच्छा अक्षय, एक्टिंग हो गई, प्रोड्यूसर बन गए, सिंगर बन गए, तो क्या आगे चल के डायरेक्शन का भी कुछ इरादा है? नहीं मैडम, मैं खुश रहना चाहता हूँ जिंदगी में। अनुपम सर जी, हियर, इस फिल्म में डिमोट होकर कितनी खुशी मिली आपको? पिछली फिल्म में आप कमिश्नर थे, इसमें प्रमोशन हुआ है। किस तरह? वेडनेसडे से 10 गुना ज्यादा बेटर रोल है ये। तो आपकी नजर में डिमोशन है क्योंकि आप जिंदगी को डिमोशन की हैसियत से देखते हैं, मैं जिंदगी को प्रमोशन की हैसियत से देखता हूं। मेरे दोस्त, क्या डायलॉग था। एंड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू, आई थिंक years wise, I think 30 years in 80s we used to do premieres in a place like this. Premieres used to be happening outside, the crowd used to scream, multiplexes आए और वो screaming, वो जो educated audience है उनको लगता है कि scream, actor को scream देख के उनकी हैसियत कम हो जाती है। मगर thank you Viacom, thank you Vikram for organizing this over here and creating such a magic that we have been missing for such a long time. And that also, Anupam ji, not a premiere, it's a music launch. मैंने प्रीमियर बोला, ऐसी फीलिंग आ रही है। अच्छा, दैट्स अ ग्रेट थिंग अगर ऐसी फीलिंग आ रही है। राइट, Akshay here. Straight. Yeah, madam. Yeah. Tell us what made you choose this film. That reports even say that you even slashed your fees to half that what you charge. Yes, absolutely, I did that. But what I liked about it was the script. And let me tell you a small little story. The whole thing was that जब मैंने फिल्म पहली बार मुझे स्क्रिप्ट दी गई थी तो मैंने पढ़ा था और मुझे ठीक ठीक लगी थी, तो मैंने फिल्म बोला ठीक ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद मुझे कहा कि एक बार ये कहानी आप सुन लो नीरज जी की जुबानी से। तो मैंने नीरज से कहानी ये सुनी। एक सही बात है, किसी ने सही बात कही है कि अगर आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं किताब, हाँ भाई एक राजा था, एक रानी थी, अच्छा उसके साथ ये गए वो गए, ठीक है। लेकिन जब कोई आपको बताता है कि एक राजा बहुत ताकतवर, तो उसके अंदर आप घुस जाते हैं, उसके अंदर आपको ये बात समझ में आती है कि स्क्रिप्ट की गहराई क्या है। तो उसी हिसाब से जब मुझे ये बताया गया, उन्होंने कहानी सुनाई, आई रियली एंजॉयड इट एंड आई फेल्ट लाइक हाउ कैन आई मिस दिस, एंड आई सेड राइट नाउ आई वांट टू स्टार्ट द फिल्म इन अबाउट 3-4 months, and here it is today. I'm having a great music session, and I'm so proud of this film. Akshay, All right, we'll have 2 more questions. Yes, sir. आपकी लीग के बाकी एक्टर्स अपनी फिल्मों की रिलीज डेट अक्सर किसी फेस्टिवल पे रखते हैं खास तौर पे, लेकिन आप अकेले ऐसे एक्टर हैं जो अपनी रिलीज की डेट कोई फेस्टिवल नहीं, कोई छुट्टियों के मौके पे नहीं रखते हैं। कोई खास वजह इस बात की? नहीं, मिलती नहीं जगह। हर फेस्टिवल पे 2-2, 3-3 लोग रहते हैं, 3-3 लोगों की फिल्में रहती हैं, तो मिलती ही नहीं जगह, तो फिर बिना कर लो। जैसे मैं पहले बताता हूँ, जब मैं आया था फिल्मों में, बड़े लोग लेते ही नहीं थे अपनी फिल्मों में, तो
नए नए लोगों के साथ डायरेक्शन में काम करता था, वो भगवान की बेहद मेहर है कि वो चल पड़ी, तो उसी हिसाब से ये भी देख लेते हैं। एंड सेकेंडली, आपने हालांकि कहा है कि स्क्रिप्ट के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, बट क्या ये पूरी फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है? और अगर गलत नहीं हो, शायद आप एक रियल लाइफ कैरेक्टर को जी रहे हैं पहली बार। नहीं जी, इसके अंदर बिल्कुल काफी चीजें, मतलब काफी क्या, मोर देन मतलब 100% ही सारी चीजें एकदम सही और बराबर जितनी भी चीजें हुई थी जिंदगी में उस पर आधारित है, उस पर इंस्पायर्ड है और लेके ये फिल्म बनाई गई। एंड दैट इज व्हाट द बेस्ट पार्ट वाज टू प्ले समबडी हु हैज डन दिस समवेयर और द अदर in 1986. अक्षय है। Okay, right there. अभी आपने जो गाना गाया, क्या फिल्म में वो गाना है एज इन लाइक आप ही की आवाज में है? जैसा आपने पहले कहा कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड सॉन्ग था जो आपने सुना और बाद में गाया, तो आपकी आवाज में कि ओरिजिनल सिंगर की आवाज में? नहीं, मुझे यहीं तक रखा है। ओरिजिनल की सिंगर की आवाज बहुत अच्छी थी, उनकी आवाज उसमें रखी है, तो मुझे ज्यादा मैंने भी फोर्स नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब वो गाना शुरू हो तो लोग और अक्षय, अभी जैसा आप किसी ने आपसे पूछा कि आप डायरेक्टर बनना चाहेंगे और आपने कहा नहीं, आप खुश रहना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि एक्टर्स डायरेक्टर को ग्रीफ देते हैं? किस तरह की ग्रीफ देते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, कहाँ से पकड़ के लाए हो? हाँ मैडम, आपका नाम क्या है? एकता। क्या ढूंढा है क्वेश्चन है? तो अब मैं बोलूं? प्लीज सर, मैं आपके साथ रहता हूं तो बोलने की आदत मैं आपको जवाब देता हूं कि मुझे एक भी मेरा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बता दे जिनको मैंने ग्रीफ दिया है, मैं अपने बाल मंडवा लूंगा। एक भी बता देना कि मैं कभी लेट पहुंचा हूं शूटिंग पे या किसी की फिल्म बंद हुई हो। तो आपको क्या लगता है बाकी एक्टर्स किस तरह वो की मैं ग्रीफ बाकी देते हैं? एक्टरों की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी बात करता हूं। मैं अपनी गारंटी ले सकता हूं, समझे ना मैडम? मैं दावे से कहता हूं मैडम कि आप मेरी जो फिल्म, अबे बोलने तो दे, मेरी जितनी भी फिल्में शुरू हुई हैं जिंदगी में, जितनी भी फिल्में मैंने की हैं, शुरू की हैं, एक बार फर्स्ट मुहूर्त क्लैप हुआ है, खत्म हुई है। मेरी एक भी फिल्म कैन में नहीं पड़ी, कोई डब्बे में नहीं पड़ी। All right, there you are. दोस्तों, अब स्टेज पर बुलाना चाहेंगे वो लोग जिन्होंने इस फिल्म में बहुत बड़ा पार्ट निभाया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज सीईओ वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स। जोरदार तालियां विक्रम मल्होत्रा के लिए। अरे मजा आ रहा था सर, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे बोला गया था लास्ट सवाल। ऑलराइट, फ्राइडे फिल्म वर्क से शीतल भाटिया, जोरदार तालियां। व्हाइट फ्रेम पिक्चर से कुमार वंगत पाठक, जोरदार तालियां। Okay, and now this special announcement. Bilkul, I want to do it. And now I call the man of the hour, my director, Neeraj Pandey. जोरदार तालियां। And ladies and gentlemen, जोरदार तालियां for the music director MM Kareem साहब। करीम साहब के लिए जोरदार तालियां। All right, दोस्तों, very melodious voice, Sunidhi Chauhan, जोरदार तालियां। Please welcome Papan and Richa. And the lyricist Irshad Kamil साहब, जोरदार तालियां इरशाद कामिल साहब के लिए, जोरदार तालियां। All right, ladies and gentlemen, जिस चीज का हमें इंतजार था, the moment has come. It's the grand audio release. It is what is going to be happening here. Ladies and gentlemen, the time is now.
All right, ladies and gentlemen, come on, let's give a big round of applause. The cast and crew of the very special 26. Zordar Talia. Thank you. Alrighty. Now, the surprises do not end here. I'd request you all to take your seats. Thank you very much. Thank you. All right, ladies and gentlemen, surprise, there's another surprise pending. तो हम आपके सामने वो surprise पेश करने वाले हैं just after this picture. All right, brilliant. Thank you very much. Zordar Talia. Come on, ladies and gentlemen. It doesn't end here. There's another surprise. एक बहुत बड़ा surprise है आपके सामने. और वो surprise क्या है? यहाँ देखिए. Take a look. Here it comes.